Good morning everyone. Good morning class. Welcome to Smart Classes Institute. I am Pranav Garg, the faculty of physics. Today I will discuss the problem on unit and dimension with the previous year IIT JEE and NEET. तो जैसा कि आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, कुछ क्वेश्चन करवाए थे, 3 क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस ईयर का, नीट का, जेईई मेन का, जेईई एडवांस का। आज भी हम कुछ क्वेश्चन और बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का ब्रेन वॉश नहीं होगा और जो स्टैंडर्ड आईआईटी जेईई या नीट सेट करता है उसके हिसाब से हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन जहां तक हम लोग कर पाते हैं। तो आज देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 आज का, द डायमेंशन ऑफ 1/2 epsilon naught e square, where epsilon naught is the permittivity of free space, and E is electric field. ठीक है, क्या है? डायमेंशन ऑफ 1/2 epsilon naught e square, where epsilon naught is permittivity of free space and E is the electric field. ऑप्शन क्या क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2000 में। क्या कब में? 2000 में। इसका ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन है ए ml t-1, ऑप्शन है टी ml स्क्वायर t-2, ऑप्शन सी ml t-2, ऑप्शन डी ml स्क्वायर t-1। क्या करा? The dimension of 1/2 epsilon naught e square, where epsilon naught is the permittivity of free space and E is the electric field। इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो हम epsilon naught का डायमेंशन लिखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखेंगे, उससे बना सकते हैं। नहीं, एक आसान और शॉर्टकट तरीका, आईआईटी जेईई हो या नीट हो या जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, ब्रेन टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है? ब्रेन टेस्ट करता है कि आप कितना जल्दी, कितना आपको प्रीवियस याद है, क्या क्या आप पढ़े हैं, सारे को निचोड़ करके आपसे पूछता है क्वेश्चन। यही तो खासियत है जेईई मेन का, जेईई एडवांस का और नीट का। तो एक तो सबसे पहले तरीका क्या है? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद ई का डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद ई को स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो सिंपल तरीका, ये आप सबको जानते हैं, लेकिन हम आपको बेहतरीन तरीका बता रहे हैं जो ये है 1/2 epsilon naught e स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एनर्जी डेंसिटी का। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िएगा क्लास 12 में तो आपको मिलेगा ये एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/2 epsilon naught e स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है। एनर्जी का क्या होता है? डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन 1 मिनट में निकालेंगे। 1/2 mv स्क्वायर। m का क्या होता है? m। v का क्या होता है? lt-1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर t-2। ये होगा एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? m l स्क्वायर t-2
और उसके बाद वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम मतलब एल क्यू, क्या एल क्यू, तो क्या हो जाएगा एल का क्यू, यानी कि एल क्यू एल टू क्या हो जाएगा एल माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। कोई है यहाँ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एक मिनट ऑप्शन मिलाने दीजिए। एम एल माइनस वन, ये ऑप्शन था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का, क्या हो गया एनर्जी डेंसिटी का। यही आईआईटी का स्टैंडर्ड है, क्या है यही आईआईटी का स्टैंडर्ड है, इतना सिंपल। आप सोचिए कि किस लेवल का ये है। यही हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करते, क्या करते एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करते, ई का वैल्यू पुट करते तो हमारा लेंदी चला जाता, क्या चला जाता लेंदी चला जाता। और ये है शॉर्टकट तरीका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आज हम एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जिसमें मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट होगा, क्या होगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन एक हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन करने, यदि टाइम मिल जाता है हम लोगों को तो एक ऐसा क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्या करेगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट का एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, in the formula x is equal to 5yz square, x and z have dimension of capacitance and magnetic field, respectively. What is the dimension of y, dimension of y in SI unit। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ऑप्शन है आपका ए n-1 l-2 t4 a square। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी n-2 l0 t-4 a-2। ऑप्शन सी m-3 l-2 t8 a4। ऑप्शन डी m-2 l-2 t6 a3। क्लियर है क्या कह रहा है, इन द फॉर्मूला x is equal to y 5yz square where x and z have the dimension of capacitance and magnetic field respectively, what is the dimension of y in SI unit। SI unit मतलब बेस, फंडामेंटल यूनिट में, यानी कि जो साथ हैं उसी में। और हमारा ऑप्शन क्या दिया है ये। तो मेन हमारा क्या है, मेन हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x क्या दिया है, x दिया है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस
सीकेंस, और क्या दिया हुआ है, जेड क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है y इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं क्या आता है, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होंगे अब तक। क्या था हमारा, x इक्वल टू 5y जेड स्क्वायर, ये है 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी कि डायमेंशनलेस होगा, क्या होगा, डायमेंशनलेस, कांस्टेंट है ये तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू दिया हुआ है कैपेसिटेंस, तो c इक्वल टू क्या होता है, c इक्वल टू होता है q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u, बताए थे, q इक्वल टू क्या होता है, it का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है, ml स्क्वायर t माइनस 2, I क्या हो जाएगा, I a t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर t माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 l कितना माइनस 2 और t माइनस 4, सॉरी t प्लस 4 यहाँ स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2 माइनस 4, अब हमारा c निकल गया, यानी x का हमारा निकल गया, अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड z निकालना है, z क्या है, z है b, यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है F इक्वल टू q v b, F का क्या होता है, फोर्स, q क्या है, चार्ज, v क्या है, वेलोसिटी, और b है मैग्नेटिक फील्ड, तो F का क्या लिखते हैं, F का लिखते हैं m l t माइनस 2 इज इक्वल टू q का क्या लिखते हैं, it, क्या लिखते हैं, it, तो क्या हो जाएगा a इंटू टी, v का क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, l t माइनस 1, और b हमारा क्या है, b है हमारा मैग्नेटिक फील्ड z, क्या है z, तो z का क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा m l t माइनस 2, m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई a t इंटू एल टी माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम एल, देखिए एल क्या हो जाएगा, एल यहाँ एक है, यहाँ एक है, यानी एल जीरो, टी क्या हो जाएगा, टी यहाँ माइनस 1 यहाँ है, यहाँ एक टी है, तो एक टी यहाँ काट देगा, तो क्या बचेगा, केवल टी माइनस 2, t माइनस 2, और अब क्या बचेगा, एक a बचेगा, a माइनस 1, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं ना, अब देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अब देखते हैं, C का हमारा आ गया ये, और B का हमारा आ गया ये, B का हमारा आ गया ये, C का हमारा आ गया ये, और B का हमारा आ गया, सॉरी C बोले तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बोले तो x, और B बोले तो z, z का क्या आ गया, m l0 t माइनस 2 a माइनस 1, अब फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या है, x है, x इज इक्वल टू 5y z स्क्वायर, ठीक है, 5 तो क्या है, डायमेंशनलेस है, x का क्या आया है, m माइनस 1 l माइनस 2 t4 इज इक्वल टू, ये तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, ये हो गया 5 का, क्या होगा 5 का, उसके बाद क्या, y का तो निकालना है, और उसके बाद z क्या है, ये है, पुट करेंगे, इसको मिटाइए, m l0 t माइनस 2 a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया क्या, 5y z स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, m माइनस 1 l माइनस 2 t4 इज इक्वल टू, इसका तो कुछ नहीं होगा,
y इंटू क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर एल 0 टी माइनस 4, क्या लिखेंगे, टी माइनस 4 और ए माइनस 2। क्लियर है? क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एल 0 टी माइनस 4 ए माइनस 2। ठीक है, कैपेसिटेंस का कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैपेसिटेंस का क्यू स्क्वायर बाई 2u यानी कि ए टी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 यानी कि एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी माइनस 4 ए स्क्वायर। यहाँ छूट रहा था, देखिए आप लोग बताते नहीं क्या है, कैपेसिटेंस का रहा था एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी 4 ए स्क्वायर, क्या रहा था, एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी 4 ए स्क्वायर, ये आ रहा था टी 4 ए स्क्वायर, ये आ रहा था। तो क्या आ जाएगा, एम माइनस 3 एल माइनस 2 टी 8 ए 4 ठीक है। तो क्या रहा है हमारा y का डायमेंशन आ रहा है एम माइनस 3 एल माइनस 2 टी 8 ए 4। क्लियर है, ये आ रहा है x, ये आ रहा है y, ये आ रहा है z। ठीक है, ये हो गया आपका y का डायमेंशन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्लियर है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव प्रोड्यूस्ड इन द वाटर डिपेंड अपॉन देयर वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द सरफेस टेंशन S। द प्रूव दैट v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S रो लैम्डा। ठीक है, ये डिपेंड करता है, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S डिवाइडेड बाय रो लैम्डा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन आगे इसको जाते हैं। क्या प्रूफ करना है, v स्क्वायर हमको क्या करना है, v का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है s लेम्डा रो और s के साथ। क्या करना है, लेम्डा रो और s के साथ। तो क्या करते हैं, लेम्डा का पावर a, रो का पावर b और s का पावर b। क्या करते हैं, ये करते हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, लेम्डा का क्या होता है, लेम्डा का हम लोग लिखेंगे एल का पावर ए। रो का क्या होता है, रो होता है मास इंटू मास बाई वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3 का पावर बी। और एस का होता है, एस होता है एम एल माइनस 2 का पावर सी। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो सबको एक जगह कर देंगे, क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा यहाँ ए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एल हो जाएगा एम एल क्यू। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल, एम एल नहीं एम टी माइनस 2 होगा, एम टी माइनस 2 होगा। तो क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा माइनस सी बी, और टी क्या हो जाएगा
P हो जाएगा क्या, माइनस 2c टेबल, माइनस 2c क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। एम क्या है, 0 है, तो एम 0 है, यहाँ क्या है, एम 0 है, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू 0। एल क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 3b इक्वल टू 1, और एल टी क्या है, माइनस 1, यानी कि माइनस 2c इक्वल टू 1, माइनस 1 सी इक्वल टू 1/2, सी इक्वल टू 1/2। अब यहाँ क्या है, सी इक्वल टू 1/2, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस हाफ, b इक्वल टू यहाँ पुट कर देंगे तो a आ जाएगा a माइनस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 माइनस 3/2 यानी कि माइनस 1/2। हमारा क्या क्या आ गया, a आ गया, b आ गया और c आ गया, क्या क्या आ गया, a आ गया माइनस 1/2, b आ गया क्या, माइनस 1/2 और c आ गया 1/2, ये तीनों आ गया। अब यहाँ पुट कर देंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू k लेमडा, लेमडा का पावर क्या है, a है, यानी कि माइनस हाफ इंटू रो, रो का पावर क्या है, b यानी कि माइनस हाफ, और s के पावर क्या है, 1/2। क्लियर है, तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू k इंटू एस रूट अंडर डिवाइडेड बाई लेमडा रो का रूट अंडर, तो क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू k एस डिवाइडेड बाई रो लेमडा का रूट अंडर उधर जाएगा तो क्या रहेगा, स्क्वायर आ जाएगा तो क्या रहेगा, स्क्वायर आ जाएगा तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू एस रो लेमडा। ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी, यानी v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s बाई लेमडा रो, क्या आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, इफ द फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। मतलब क्या कह रहा है, मतलब अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्या क्या है, फोर्स है, लेंथ है और टाइम है। क्या है हमारा, फोर्स है, लेंथ है और टाइम है, ठीक है। और क्या क्या का निकालना है, डेंसिटी का निकालना है, प्रेशर का निकालना है और मोमेंटम का निकालना है। यानी तीनों का जो निकालेंगे हम लोग वो किसके टर्म में निकालेंगे, एफ, एल और टी के टर्म में, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक बन पाता है, जहाँ तक बन पाता है ठीक है, उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर होमवर्क में रखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। डेंसिटी, प्रेशर और मोमेंटम, डेंसिटी, प्रेशर और मोमेंटम हम लोग सबसे पहले सबका लिख लेते हैं। जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या क्या हमको निकालना है, सबसे पहले निकालना है डेंसिटी। क्या निकालना है, डेंसिटी। उसके बाद हमको क्या निकालना है, दूसरा निकालना है प्रेशर, और तीसरा निकालना है मोमेंटम। क्या निकालना है, मोमेंटम का। तो सबसे पहले डेंसिटी देखते हैं, क्या क्या टर्म में निकालना है, एफ, एफ का क्या होता है, एफ का होता है एम एल टी माइनस 2, ठीक है। क्या क्या है, एक एफ है और एक क्या है, लेंथ है, लेंथ एल, एल का क्या होता है एल, और दूसरा क्या है टाइम, टाइम का क्या होता है टी। यही तीन हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में क्या करना है, डेंसिटी का निकालना है, प्रेशर का निकालना है, मोमेंटम का निकालना है। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डेंसिटी का। तो डेंसिटी, डेंसिटी रो, डेंसिटी रो, रो क्या, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो रो को क्या करेंगे, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे, एफ ए एल टी सी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म में दे देंगे, रो इज इक्वल टू के एफ ए एल बी टी सी। अब क्या करेंगे, रो का मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, रो का भी निकाल लेते हैं। रो का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो लिख देंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, एम एल माइनस 3 इज इक्वल टू के, फोर्स का क्या निकाले हैं, एम एल टी माइनस 2 का पावर ए, एल का पावर बी, एल का पावर बी,
और टी का पावर सी। क्लियर है? सबको एक साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 l माइनस 3 t0 इज इक्वल टू k। m का पावर कितना है यहाँ, m का पावर है a, ठीक है। l का पावर कितना है, l का पावर देखिए a है यहाँ, b है यहाँ, तो a प्लस b। और t का पावर कितना है, t का पावर है यहाँ माइनस 2a और यहाँ c, यानी कि c माइनस 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो क्या रहा है, a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, क्या रहा है, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। फिर क्या रहा है, फिर आ रहा है a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3। पुट कर देंगे a का वैल्यू यहाँ, तो क्या देगा 1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू क्या रहा है, b इज इक्वल टू माइनस 4। क्लियर है? अब t में t का क्या है, t का 0 है, यानी कि c माइनस a, c माइनस 2a इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या आ रहा है 1, तो c इज इक्वल टू क्या रहेगा, c माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, यानी c इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, कोरिलेट कर देंगे। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है रो इज इक्वल टू f का पावर, f का पावर क्या आ रहा है 1, l का पावर क्या आ रहा है, l का पावर आ रहा है d यानी माइनस 4, और t का पावर क्या आ रहा है, t का पावर आ रहा है 2। यानी अब क्या हो जाएगा डायमेंशन, अब हमारा f l t के टर्म में क्या डायमेंशन हो जाएगा, f l t के टर्म में डायमेंशन हो जाएगा रो का क्या जाएगा f1 l माइनस 4 t स्क्वायर। ये हो गया इसका डायमेंशन, ये हो गया डेंसिटी का, क्या हो जाएगा डेंसिटी का। दूसरा देखते हैं प्रेशर, क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं प्रेशर। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या है हमारा 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है इस जगह पे। इस क्वेश्चन में जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, 3 ही है, एक फोर्स है, एक लेंथ है और एक टाइम है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया यानी कि F क्या होता है, F होता है ml माइनस 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ये हो जाएगा प्रेशर का। तो यहाँ पे प्रेशर का लिख लेते हैं, प्रेशर का क्या हो जाएगा l माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर है? ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग प्रेशर को किसके टर्म में रिलेट करेंगे, फंडामेंटल हमारा क्या है F है, L है और T है। तो क्या लिखेंगे P को किसके टर्म में रिलेट किए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F का पावर A, L के पावर B और T के पावर C। ठीक है, यानी कि P इज इक्वल टू K F के पावर A, L के पावर B, T के पावर C। ठीक है, अब क्या करेंगे, P का यहाँ डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m L माइनस 1 T माइनस 2 इज इक्वल टू K। F क्या होता है m L T माइनस 2 का पावर A, L का पावर B और T के पावर C। अब कोरिलेट करेंगे, क्या करेंगे m के साथ m का, तो क्या हो जाएगा m का पावर क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे पावर आ रहा है A, केवल A। अब तो कोई m नहीं है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद L का क्या कहाँ है आ रहा है, यहाँ आ रहा है A, यहाँ आ रहा है B, A प्लस B यहाँ पे। उसके बाद T क्या है माइनस 2A प्लस C, माइनस 2A प्लस C, यही आ रहा है ना। और यहाँ क्या आ रहा है m1 L माइनस 1 T माइनस 2। कोरिलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू आएगा 1। क्लियर है? A प्लस B इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 1 क्या है, A है 1 प्लस B इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 1, B इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा T के साथ कोरिलेट करें तो T क्या है C माइनस 2A इज इक्वल टू माइनस 2, C माइनस 2A इज इक्वल टू माइनस 2। तो A क्या है, A है हमारा 1, यानी C माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। C इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, क्या रहा है C इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्या है C इज इक्वल टू 0। C माइनस 2 इज इक्वल टू क्या रहा है माइनस 2, C माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। A इज इक्वल टू क्या रहा था 1, A का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्या रहेगा C माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 और इधर चल जाएगा क्या आ जाएगा 0, यानी A B C का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पुट कर देंगे A B C का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, प्रेशर का कोरिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो पुट कीजिएगा तो क्या आ रहा है, पुट कीजिएगा तो आपका आ रहा है P
इज इक्वल टू एफ का पावर क्या रहा है 1, एल का पावर बी -2, टी का पावर 0। ये आ गया आपका प्रेशर का, क्या आ गया प्रेशर का। अब लास्ट देखते हैं क्या मोमेंटम, क्या देखते हैं मोमेंटम। यदि बच जाएगा तो एक क्वेश्चन और करवा देंगे, क्या करवा देंगे एक क्वेश्चन और करवा देंगे, टाइम दिया। तीसरा क्या है, तीसरा है मोमेंटम। तीसरा है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होता है m, तो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो क्या होता है m l t - 1, ये हो गया मोमेंटम। मोमेंटम को भी p से सूचित करते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा m l t - 1, क्या हो जाएगा -1। अब मोमेंटम को क्या करेंगे, मोमेंटम को किसके साथ टर्म में रिलेट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f के पावर a, l के पावर b, t के पावर c। हमेशा इसे ही करते हैं, तो क्या करेंगे p इज इक्वल टू k f के पावर a, l के पावर b, t के पावर c पुट कर देंगे। p का क्या है m l t - 1 इज इक्वल टू k, f का क्या है m l t - 2 का पावर a, l के पावर b, t के पावर c। अब n t और l का टर्म में इसको क्या करेंगे एक्सप्रेस कर देंगे पावर में, तो क्या आ जाएगा k इंटू m के पावर a, m के पावर क्या आ रहा है a प्लस b, और t के पावर में क्या आ रहा है c माइनस 2। ठीक है, इसका लिखेंगे m l t माइनस 1। इसको नोट डाउन कीजिए, मिटाते हैं फॉर्म। तो क्या आ रहा है, अब ए बी सी का वैल्यू निकालना है। क्या आ रहा है, अब देखिए m का पावर यहाँ 1 है, m का पावर a है, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। l का पावर 1 है, l का पावर a प्लस b है, यानी a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। a का a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। फिर देखिए c माइनस a 2a इज इक्वल टू क्या रहा है c माइनस 2a इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू क्या है a इज इक्वल टू क्या है 1, यानी c माइनस 2 इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। हमारा क्या क्या आ गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। हमारा क्या था p इज इक्वल टू k h के पावर a, l के पावर b, t के पावर c। ठीक है ना, कोरिलेशन क्या था e इज इक्वल टू k, f के पावर a, b के पावर c, t के पावर c। तो क्या आ जाएगा f के पावर a1, l के पावर b 0, t के पावर क्या 1, यानी क्या आ जाएगा e इज इक्वल टू आ जाएगा f t। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोमेंटम का। ठीक है।